चलिए अब स्क्रीन लाइट ठीक है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे। लॉकडाउन है, सही बच्चे जा चुके हैं, बट पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, पढ़ाई करना है, करके छोड़ेंगे पढ़ाई और निश्चित है मैथमेटिक्स को बेहतर बनाएंगे। सुने भी होंगे एक मूवी हम देखे थे, रईस ना। रईस में शाहरुख खान कहता है कि गुजरात के हवाओं में व्यापार है, तो बच्चे बिहार के हवाओं में मैथमेटिक्स है। तो ये हम लोग वेरीफाई करेंगे, ये हम लोग प्रूफ करके दिखाएंगे। आप दीजिए साथ और शुरू करेंगे। अब हम लोग जो है मैथमेटिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है कैलकुलस का, क्लास 11th में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। ठीक, देखिए लिमिट एंड डेरिवेटिव्स जो है इसका वेटेज आप इसका इम्पोर्टेंस आप इसके वेटेज से समझ सकते हैं कि जो बोर्ड का एग्ज़ाम है इसमें इसका वेटेज कैलकुलस का जो है, कैलकुलस में लिमिट डेरिवेटिव्स है, डिफरेंशिएशन है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स है, एओडी है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, फिर इंटीग्रेशन है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। 12 लेवल तक इतना चीज़ हम लोग को पढ़ना होता है। इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, 44 मार्क्स ना, 44% जो है। अब तो 40% हो गया, बट 44% यही था, तो आप समझ सकते हैं। और ये समझ लीजिए कि मैथमेटिक्स जो है ना ये रस्सी का काम कर रहा है, और रस्सी का काम कर रहा है। और मान लीजिए फिजिक्स नीचे में है और आप उसको उठाना चाहते हैं, तो फिजिक्स को आप उठा तभी पाइएगा जब आपके पास रस्सी रहे, और रस्सी है मैथमेटिक्स ना। तो निश्चित है अगर आप ये सीखते हैं तो आपका फिजिक्स भी स्ट्रांग होगा, फिजिक्स में ही ये मदद करेगा। ठीक, चलिए देखिए लिमिट का अगर डिफिनेशन समझा जाए ना, देखिए बहुत सारे लोग बहुत अपने अपने तरीक़ा से सारे बातों को बताए हैं ना। इसका जो क्लासिकल थ्योरम है, क्या कहते हैं, डेल्टा सिग्मा वगैरह का जो थ्योरम आता है, वो बहुत सारा चीज़ है, वो सब धीरे धीरे से हम लोग समझेंगे। बट हमको लगता है ना काफ़ी आसान चीज़ों से हम लोग को शुरू करना चाहिए, एकदम बहुत आसान चीज़ों से हम लोग को लिमिट को एकदम पढ़ना है। देखिए लिमिट जानने के लिए, डेरिवेटिव जानने के लिए ज़रूरी यही फंक्शन का ही होता है जनरली, तो फंक्शन के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। आप सेट रिलेशन फंक्शन निश्चित है पढ़े होंगे। जब आप फंक्शन पढ़े होंगे तो आपको निश्चित है फंक्शन का डोमेन रेंज पता होगा। फिर आप रियल वैल्यूड फंक्शन होंगे पढ़े होंगे, तो कन्फर्म है उसमें आप रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ने के बाद फिर आप ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन भी पढ़े होंगे। जो भी फंक्शन है आपके पास फंक्शन का नॉलेज होना ज़रूरी है। अच्छा मान लीजिए आप नॉलेज, अगर आप फंक्शन नहीं पढ़ पाए हैं तो यूट्यूब पे अपना वीडियो है, फंक्शन का बहुत सारा वीडियो बनाए हुए हैं, आप वीडियो देखिए। आपको अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप यूट्यूब पे, ये व्हाट्सएप पे आप मैसेज कीजिए, आपको हम बता देंगे। ठीक, जब फंक्शन पढ़े थे तो फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स में हम लोग देखे थे, कुछ ग्राफ के बारे में जाने थे ना। तो देखिए यहाँ भी कुछ ग्राफ के बारे में पहले हम लोग समझते हैं, फिर थोड़ा छोटा छोटा चीज़ आप समझेंगे। आज पहला दिन है 11th के लिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जुड़िएगा और निश्चित तौर पे समझिएगा क्या हम बताना चाह रहे हैं। देखिए सबसे पहले है क्या, मतलब शुरू करते हैं एक सिंपल चीज़ से, a/a, बस इसी से शुरू करते हैं। a/a क्या होगा आपका रिजल्ट, सोच रहे होंगे a कैंसिल होके 1 ना, a कैंसिल होके 1। ठीक है, नहीं अभी तो ठीक नहीं है। अभी इसलिए ठीक नहीं है ना कि अगर सपोज डेट a0 लेते हैं हम, 0/0 ना, तो 0/0 = 1। मजाक है ना, इसका कोई मीनिंग होता नहीं अभी तक। अगर इसका मीनिंग निकालेंगे तो फिर अलग अलग हो जाएगा, सीधा जाने इसका कोई मीनिंग नहीं होता नहीं है। यहाँ पे ये कंडीशन हो गया कि a ≠ 0 होना है। ये तो समझना, हम लोग लिमिट से थोड़ा अलग चल रहे हैं। पहले ही समझ लीजिए कि a/a अगर हम 1 देते हैं तो इसके साथ साथ ये होना ज़रूरी है कि a ≠ 0। ठीक, चलिए यहाँ तक समझ गए। अब ना एक ग्राफ लेते हैं हम लोग, ग्राफ खींचते हैं ना। ले लिए f(x) ले लेते हैं x+3। ठीक है, x+3 का हम लोग ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ तो काफ़ी ईजी है, आप कैसे लेते हैं ऐसे ना, y = x+3, एकदम बचपन वाला काम याद आ जाएगा। यहाँ ले लिए, यहाँ चलिए 2-3 पॉइंट में तो हो ही जाएगा। x ले लो, y दे दो। ठीक है, आप ना x लो 0, x 0 लोगे तो ये, हाँ x 0 लोगे तो y 3 आ जाएगा।
ठीक है। आप x1 लो, y4 आ जाएगा, ठीक है। आप ना x लो, -3 लो, ऐसा ले सकते हैं, -3, x ले लिए -3, y आ जाएगा 0 ना, ऐसा ले लिए। इसके बाद इसका ग्राफ जब खींचेंगे x डैश y डैश 0 1 2 3, अरे यार 4 ना, माइनस में भाई -1 -2 -3, आप तो समझ रहे हो, आगे अपना नंबर ले लेना है फिर आपको, -1 -2 -3, फिर इधर लेना है 1 2 3। देखिए x 0 है, y 3 है, x 0 y 3 यहाँ होना है, ठीक है। फिर x 1 है, y 4 है, 1 और 4 यहाँ ले लो भाई, मतलब दे देना आगे आपको नंबर। फिर x -3 है तो y 0 है, यहाँ हो गया। अब ये एक नंबर पे हो जाएगा, ठीक है, एक लाइन पे, एक स्ट्रेट लाइन पे ये हो गया, ठीक, एक स्ट्रेट लाइन पे हो गया। देख लो यहाँ पे, चलो रे भाई 4, यहाँ समझ लो, यहाँ जो पॉइंट है वो 1,4 है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे 2 है तो 2 लेंगे तो 2,5 हो जाएगा ना, यहाँ पे 2,5 है। फिर यहाँ कितना है, यहाँ 0,3 है, यहाँ कितना है -1,2 है ना, ये समझ गया, ये ग्राफ ले लिया। अब देखिए क्या हो गया, ये ग्राफ जब हम लोग ले लिए हैं तो डायरेक्ट आपको समझना है ग्राफ पे क्या हो रहा है कि जब x का वैल्यू 1 है तो कन्फर्म है y का वैल्यू 4 ही होगा, x 1 लिए तो y 4 ही होगा, ये कन्फर्म हो गया। ये ग्राफ आप समझ चुके हैं। सेम एक और लेते हैं, एक और फंक्शन लेते हैं, उसका ग्राफ लेते हैं। देखो f(x) इक्वल टू हम ले लेते हैं x² - 9 बाय x -3, ठीक है। f(x) इक्वल टू ले लिए x² - 9 बाय x -3। थोड़ा सा इसको सहूलियत में लेते हैं। देखिए थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको बस आसान बात समझते हैं। f(x) ले लिए, इसको कर लें x² - 3 का स्क्वायर बाय x -3, ठीक है। फिर लेते हैं f(x) इक्वल टू x -3 इंटू x + 3। ये तो भाई आप समझ ही रहे हो कि a² - b² a² + b² बाय x -3। अब ना फटाक से हम लोग कैंसिल कर देते हैं भाई, x -3 कैंसिल हो गया, बट आपको बता दिए कि ये बाय ये कैंसिल होता है जब ये नॉट इक्वल टू 0। तो इस बेस पे क्या होना है, इस बेस पे होना है x -3 नॉट इक्वल टू 0, राइट ना, x नॉट इक्वल टू 3, यानी ये तब है डिफाइन जब x नॉट इक्वल टू 3। शायद आप समझ गए होंगे हम बोल क्या रहे हैं ना, x नॉट इक्वल टू 3 पे ही ये डिफाइन है, क्योंकि ये कैंसिल कर दिए। शुरू में आपको बता दिए कि ये बाय ये कैंसिल होकर अगर 1 होता है या कुछ भी हो रहा है तो ये बाय ये डिफाइन तब होगा जब ये नॉट इक्वल टू 0। x -3 बाय x -3 अगर कैंसिल हो रहा है तो निश्चित है x -3 नॉट इक्वल टू 0, सो -3 उस पर जाएगा, +3 हो जाएगा, x नॉट इक्वल टू 3, यानी x नॉट इक्वल टू 3 है तब ये डिफाइन है। अब अगर इसका ग्राफ हम लोग को कहा जाए, पहले ही देख लीजिए, अगर इसका ग्राफ हमें खींचना हो ना, मैटर समझिएगा, इसका ग्राफ अगर हम लोग को खींचना है तो पहले कह रहा है कि x3 तो हम लोग ले नहीं सकते ना, x3 नहीं लेंगे। तो देखते हैं, पहले उसका ग्राफ देख लेते हैं दोनों में। पहले इसका तो ग्राफ आप समझ चुके हैं, इसका x + 3 का। अब देखिए ये जो फंक्शन बना ना, ये जो फंक्शन बना, ये देखिए लास्ट में ये आ जाएगा f(x) इक्वल टू कितना, x + 3 x नॉट इक्वल टू 3, ऐसा होगा। अगर इसको ऐसा सॉल्व करें तो ये हो जाएगा। अब देखिए पहले का जो था, पहले का फंक्शन क्या था, लिए थे f(x) इक्वल टू x + 3, ठीक है, उसमें किसी तरह का कोई कंडीशन नहीं था। बट अब जो है f(x) इक्वल टू x² - 9 बाय x -3, इसमें कंडीशन है कि आप नहीं ले सकते x इक्वल टू 3। अब इसका अगर ग्राफ लेना है, ठीक है, सोचिएगा, इसका अगर ग्राफ हम लोग को लेना हो x और y, अब y ही f(x) है, समझ रहे होंगे, y इक्वल टू ये f(x) ही है,
कोई दिक्कत नहीं, fx2 या y2 दिक्कत नहीं है उससे। चलो x ना आप 0 लो, y3 होना है, x1 लो, y4 होना है, 2 लो 5 होना है, 3 लो 6 होना है। पिछले में ले सकते थे बट यहाँ 3 हम लोग नहीं ले सकते हैं, ठीक। अब देखिए एक चीज़ और समझना है, हम ना काउंटिंग नंबर ले रहे हैं बट है तो फंक्शन रियल नंबर के लिए ना, तो हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं 2.9999, मतलब काफ़ी नज़दीक तक तो जा सकते हैं ना वैल्यू में, मतलब सोचना है काफ़ी नज़दीक तक जा सकते हैं बट 3 नहीं लेंगे, या फिर थोड़ा अच्छा काफ़ी नज़दीक तक जाने के लिए भी 2 कंडीशन होता है। अगर 3 है तो इधर से जा रहे हैं 2.99999 करके, मतलब थोड़ा सा 3 से थोड़ा सा कम लेते हैं, या फिर इधर से भी 3 के काफ़ी नज़दीक आ सकते हैं, 3.00000 करके कंटिन्यू जाते दीजिए 0.1 ना, ऐसा करके हम लोग ले सकते हैं 3.00000 करके आराम से 1 ले सकते हैं, लेकिन 3 नहीं ले सकते हैं। धीरे धीरे इस चीज़ को आप समझिएगा। अब देखिए इसमें क्या है, 3 ना लेके अगर हम 4 लेते हैं ना, 4 लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाना है 7 हो जाना है, ठीक। अब सोचिए इसका अगर ग्राफ खींचना हो ना, इसका ग्राफ खींचना हो, टू का एवरेज लेते हैं, ठीक रहेगा। यहाँ ले लो 2 4 6 8, यहाँ 2 4 6 8 टोटल पॉजिटिव है, दिक्कत नहीं है x y। अब देखो x0 y3 यहाँ होना है। चलो x1 y4 यहाँ होना है, ठीक है। x2 y5 2 पे 5 यहाँ होना है, ठीक है। x4 तो y7 होना है, यहाँ होना है, ठीक है। पहले ये ग्राफ हम ले लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। पहले ये ग्राफ ले लिया, ये ग्राफ लिया जिसमें हमको ये कंडीशन फॉलो नहीं किया, ध्यान दीजिएगा। ये हो गया f = x+3 का सीधा हो गया, लेकिन कंडीशन दे दिया कि x ≠ 3, x 3 नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे 3 है तो कन्फर्म है ऐसा करके आएगा, ये ऐसा करके आएगा, ठीक है। अब अगर 3 नहीं हो सकता ना, x अगर 3 नहीं हो सकता तो क्या कहते हैं, यहाँ से ना सीधा x 3 नहीं हो सकता तो fx क्या नहीं हो सकता, fx 6 नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ग्राफ ब्रेक करेगा, जंप करेगा यहाँ से, समझे कि नहीं? शायद आप समझ गए होंगे। यहाँ पे 3 है, यहाँ 6 हो गया। देखिए अगर x ≠ 3 देते हैं तो x का वैल्यू तो 3 ले नहीं सकते हैं, x का वैल्यू 3 नहीं लेंगे तो यहाँ से ग्राफ क्रॉस कैसे करेगा। अगर 3 पॉइंट कहीं, क्योंकि कहीं पर भी इसमें 3,6 ये तो कन्फर्म है नहीं होगा ना, तो निश्चित है कोऑर्डिनेट में कहीं ना कहीं तो एक पॉइंट होगा 3,6। उस पॉइंट को आप ग्राफ पे तो दे नहीं सकते क्योंकि x ≠ 3 है। जैसे x ≠ 3 तो fx ≠ 6। बट ये समझिए, यहाँ एक चीज़ समझिएगा। अच्छा अगर 4 लिए थे, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। बस ग्राफ क्या होगा, यहाँ पे एक होल रह जाएगा, एक होल छोड़ देना। 4 पे कितना हो गया था 7, तो 7 तो यहाँ से है 7 ना। जब x का वैल्यू हम कितना ले लिए थे, 4 ले लिए थे। अब देखिए जब 2 लिए तो कितना होना 5, 2 पे 5 ले लिया। चलिए ये समझ गए। एक बात आपको बता रहे थे कि 3 नहीं ले सकते लेकिन 2.99 कुछ तो ले सकते हैं। सोचिए 2 लिए थे तो कितना हो गया था, 2 लिए थे तो 5 हो गया। 2.1 लेंगे 5.1, 2.9 लेंगे 5.9,
2.9999 लेंगे, 5.9999 होते जाएगा। अच्छा सोचिए 2 मतलब कुछ काफ़ी नज़दीक ले लेंगे 99 करके, तो निश्चित है ये जो है ना अप्रॉक्स कितना 6 होगा, बट 6 नहीं होगा, अप्रॉक्स 6 होगा। अगर सोच लीजिए, और एक ही मार्कर है, सोच लीजिए एकदम यहाँ से 3 के काफ़ी नज़दीक हम ले रहे हैं, 3 के काफ़ी नज़दीक अगर लेंगे तो वैल्यू जो है हम लोग का किसके काफ़ी नज़दीक चलाएगा, 6 के काफ़ी नज़दीक चलाएगा ना। चलिए अब ना फिर इस तरफ से सोच लीजिए, इधर से 4 लिए तो कितना हो गया था, 4 लिए तो 7 हो गया, 4 लिए तो कितना आ गया 7। अच्छा 4 से थोड़ा सा कम ले लीजिए, 4 से कितना ले लेते हैं, तो 3 से थोड़ा सा ज़्यादा समझ लीजिए, 3.1 ले लेते हैं तो हो जाएगा 6.1। इस पे तो डिफाइन है ना भाई, x3 नहीं ले सकते हैं, 3.1 ले सकते हैं। फिर लेते हैं 3.01, थोड़ा और 3 के नज़दीक लेते हैं, 6.01 हो जाएगा। फिर लीजिए 3.001 तो हो जाएगा 6.001, 3.00 ऐसे ही करके 1 अगर लेते हैं तो 6.00 करके काफ़ी नज़दीक, मतलब 3 के काफ़ी नियरेस्ट अगर वैल्यू लेते हैं तब भी देखिए इस तरह से 6 के नज़दीक वैल्यू आ जाएगा ना। तो एक चीज़ यहाँ पे समझ में आ गया, एक चीज़ ये समझ में आएगा कि जो फंक्शन है ना, फंक्शन का अगर हम लोग ग्राफ लेते हैं, अच्छा लिमिट क्या हुआ, लिमिट इसमें क्या हुआ ये बताने का मीनिंग क्या हुआ, लिमिट ये समझ लीजिए। लिमिट ये हो गया कि x का वैल्यू, देखिए लिमिट किस तरह से कह रहे हैं, लिमिट का डिफिनेशन क्या हो गया, 2-4 एग्जाम्पल से हम लोग उस चीज़ को समझेंगे। लिमिट के डिफिनेशन से ये समझ लीजिए कि अगर हम x3 ना लेके 3 के नज़दीक लेते हैं, x किसके नज़दीक लेते हैं, 3 के नज़दीक लेते हैं, तो fx क्या हो जाता है, fx जो है fx हो जाता है किसके नज़दीक, 6 के नज़दीक। अगर हम x 3 के नज़दीक लेते हैं तो fx हो जाता है 6 के नज़दीक। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझना है, 3 के नज़दीक होने का दो फॉर्म है। इधर चलिए, इधर तो समझ गए होंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए जब ऐसा होता है ना कि x 3 के नज़दीक लिए तो fx कितना होगा, 6 के नज़दीक होगा। इसी बात को लिमिट में जो है ना ऐसा लिख देते हैं, लिमिट fx इक्वल टू 6 x टेंडिंग 3, ठीक है, ऐसा लिखा जाता है। अब देखिए इसका 2 मीनिंग आ गया, x टेंडिंग 3 है, इसका 2 मीनिंग है। x3 को अप्रोच करेगा, देखिए x3 के नज़दीक जाएगा दोनों तरफ से, इधर से भी तो जा सकता है ना, इधर से बताए थे ना 2.9999 करके, ऐसा करके इधर से जाएगा, या फिर इस तरफ से आ सकता है, इस तरफ से 4 के बाद अगर आएगा तो इस तरफ से आएगा 3.0000001 करके ऐसे करके जाएगा ना। तो क्या समझे कि ये जो है ना, एक तो है इधर लेफ्ट से और एक राइट से ना, एक लेफ्ट से हो सकता है और एक राइट से हो सकता है। अब ये लेफ्ट राइट का जो कहानी है, यहाँ से अब हम लोग कल समझेंगे। आज बस हम लोग ये समझ लिए कि लिमिट का सीधा मीनिंग ये हुआ कि अगर x किसी नंबर को टेंड करता है तो fx भी किसी नंबर को टेंड करेगा ना, समझ गए। और क्या है ये, क्या डिटेल है इसका, ये हम लोग कल पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। आप यहाँ तक वीडियो देखिए और सब जुड़ जाइए, क्योंकि फर्स्ट डे है, ज़्यादा वीडियो नहीं दे रहे हैं, अगले दिन से इसमें पूरा वीडियो डालेंगे। और आप खुद जुड़िए, अपने दोस्तों को जोड़िए, देखिए वीडियो, और बहुत जल्द हम लोग लाइव आएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए, शेयर कीजिए, उनको कहिए करें। क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, लाइव भी फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा, निश्चित तौर पे आप लोग देखिए और फीडबैक दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है, किसी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है तो आप निश्चित तौर पे वो कमेंट बॉक्स में दीजिए, व्हाट्सएप पे दीजिए, हम आपके लिए लेके हाजिर होंगे। आपको करवाएंगे हम सारे एग्ज़ाम का सही तैयारी, आप कीजिए अपने लाइफ की तैयारी, ठीक है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर कल।